और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। कहते हैं जब हौसला आसमान से ऊंचा हो तो ऊंचाइयां भी रास्ता बन जाती हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियां, -15 डिग्री तापमान और 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग। जी हां, डीआरडीओ के स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का ऐसा ऐतिहासिक परीक्षण जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान दे दी है। 20,000 फीट पर पैराशूट खुला और 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग। हर चुनौती पर खरा उतरा है मेड इन इंडिया का ये दमदार सिस्टम। यानी आसमान में भी अब आत्मनिर्भर भारत की ये नई ताकत नजर आई और दुश्मन को साफ संदेश दिया गया इसके जरिए कि भारत की तैयारी अब उससे भी ऊंची है, चाहे जो सुरक्षा है वो बेहद ऊंची। और करेंगे बात अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं -15 डिग्री सेल्सियस में 22,000 फीट से छलांग। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं -15 डिग्री सेल्सियस में 22,000 फीट से छलांग लगाई गई, जहां डीआरडीओ ने ये बड़ी उपलब्धि इस समय हासिल की है। और कुछ सेकंड का ये वीडियो है जिसे इस समय साझा किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगरा स्थित एडीआरडीई ने ये परीक्षण किया है। ये सफल परीक्षण रहा, जहां मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का ये परीक्षण हुआ है। परीक्षण न्योमा के मुथ ड्रॉप जोन में किया गया और ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में अब शामिल हो चुका है, जिसमें आपको बता दें करीब 22,000 फीट की ऊंचाई से यह परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि ऊंचाई पर था करीब -15 डिग्री तापमान था। पैराशूट की अगर हम बात करें तो 22,000 फीट पर सफलतापूर्वक ये पैराशूट खुला। आपको इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। परीक्षण में स्वदेशी पैरा कंप्यूटर का पूरा इस्तेमाल किया गया। ऑक्सीजन सिस्टम, विशेष जंपसूट का भी इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। तो ये खास वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि -15 डिग्री सेल्सियस में ये पूरा वीडियो जो है वो इस समय रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ये एक और झलक इस समय नजर आ रही है। और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है, जो हमारा संकल्प है, उसे और मजबूती इसके जरिए दी गई है। तो जहां MCPS परीक्षण से कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है, ये पूरा एक ट्रायल हुआ था और ये सफल परीक्षण अब हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में एक और छलांग के तौर पर भी इसे अब देखा जा रहा है, क्योंकि तापमान की अगर हम बात करें तो ये तापमान है -15 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई 22,000 फीट की ऊंचाई से ये छलांग लगाई गई है और 17,000 की फीट पर ये पैराशूट खोला गया और ये सफल परीक्षण साबित हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि MCPS परीक्षण ने ये साबित कर दिया कि स्वदेशी पैराशूट तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? भारत आत्मनिर्भर भारत हो रहा है हर एक क्षेत्र में। कृतिका, देखिए अभी आपने दर्शकों को दिखाया है किस तरह से विंग कमांडर राहुल झा ने इतनी ऊंचाई से ये जंप टेस्ट किया है। इनफैक्ट वो चीफ टेस्ट जंपर है और इसी तकनीक के साथ जो सफल परीक्षण हुआ, भारत उस चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें UK है और जिसमें फ्रांस है। उसके साथ साथ अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इसमें शामिल हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जब आप दर्शकों को ये बता रही कि इतनी ऊंचाई से और -15 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जंप टेस्ट किया गया, तो ख़ास बात यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। इसलिए एक ख़ास तरह का फैब्रिक इस पर डिज़ाइन किया गया है। उसमें ख़ास तरह के जंप सूट्स हैं और इसके साथ ही जो नेविगेशन सिस्टम है वो भारत में ही निर्मित नाविक नेविगेशन सिस्टम है, ताकि जो हमारा फ़ॉरेन का GPS सिस्टम है, हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सफ़ेद सागर के, आपको याद होगी कारगिल में जो इस्तेमाल किए गए थे, GPS को अमेरिका ने किस तरह से डिस्टॉर्ट किया था और किस तरह से भारत को बहुत तकलीफ़ें और नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए हमारा जो नाविक सिस्टम है वो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है, जिसका डेटा हमारे पास सुरक्षित रहता है। उसके साथ ही भारत अब एलिट क्लब में शामिल हो गया है। ख़ास बात यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग दोनों में कारगर साबित होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनूवर कर सकते हैं। जंप लेने के बाद आपको कितना पैराशूट खोलना है, कैसे उसको मैनूवर करना है, क्योंकि दोनों हाथों से आप उसको कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आपकी लैंडिंग होगी। तो ये एक सीक्रेट मिशन में काम आ सकता है। साथ ही हमारा लॉजिस्टिक्स ड्रॉप में भी आगे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें त्वरित सैन्य तैनाती की क्षमता भी इसके जरिए मजबूत होती हुई नजर आ रही है। विशाल,
देखिए कृतिका, हम आजकल बहुत ज़्यादा डिफेंस पे स्टोरीज कर रहे हैं। बिल्कुल। रोज़ एक नया चीज़ सामने आ रही है। सुबह हमने देखा कि किस तरह से मिसाइल्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स का एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को दिया गया है। 5,000 से ज़्यादा चीज़ें अब भारत में ही बनेगी और फ़ौजों को भी कहा गया है कि आप इन्हीं से ही खरीदें। ये बहुत फेज्ड मैनर में ये भी डेडलाइन आ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं कि क्यों इंडिजिनाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, उसका बेसिक कारण ये है कि एक तो हमारे को फॉरेन करेंसी हमारा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ये इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर, और दूसरी बात डेटा हमारा कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। तो हम महंगा इक्विपमेंट ले भी लें, उसके साथ ही हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रहे तो पूरी जो हमारा मिशन है वो उसकी सफलता पे सवाल निशान लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपने ही देशों में बनाएं ताकि हमें फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल कम हो जाए और उसके साथ साथ फॉरेन करेंसी भी हमारा जो है वो भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।